जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से, वे अनंत कृपा से, उनके स्नेह से वे हमें यहाँ लेके आते हैं और अपने श्री चरणों में बिठाते हैं। बहुत बड़ी कृपा है कि किस तरह वे लेके आते हैं। बड़ी बड़ी दया है उनकी, बड़ी दया है, बड़ी दया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इवेंटफुल रहा, बहुत हम कृपाएं कह सकते हैं, कृपाएं कह सकते हैं जब हम अंदर से स्ट्रांग बनने की पूरी कोशिश करते हैं और स्ट्रांग बनने का प्रयास करते हैं। जब हम देखते हैं कि दूसरे स्ट्रांग बन रहे हैं, कृपा होती। जब हम देखते हैं कि दूसरे भरपूर मेहनत कर रहे हैं स्ट्रांग बनने की, बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। ऐसा सच कोई विशेष बात नहीं, या ऐसा सच कोई विशेष बात नहीं, बस रूटीन महाराज की दया है कि अपने अपने शब्दों में बिठाते हैं और लेकर आते हैं और फिर प्रश्न आते हैं। सो आइए हम बिना कुछ किए और चलते हैं आगे। और परमेश्वर करे सबका ये दिन, आपका ये दिन, आपकी भोर हुई है, आपका ये दिन बहुत मंगलमय हो। एक 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 सुकून, एक शांति लेके आए और ठंड पड़े, अंदर ठंड पड़े, अनंत कृपा बरसे सब पर, अनंत कृपा बरसे, अनंत कृपा बरसे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पास
बालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो हे दयालु भगवन, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर तुम ही से मांगे, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। आज बहुत सुंदर आशीर्वाद मिला। एक्चुअली आज बहुत देर बाद किसी बड़े से आशीर्वाद मिला। एक और दिन भी मिला था एक और दिन भी मिला था। बहुत काइंड, वेरी काइंड। पहले वाला बताती सादिक जी ने कुछ लिखा अपना, जैसे चल रहा था उनका, और फिर एंड में कहते हैं कि अनुपमा, बाहर विदेश में किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से बिजी होते हैं ये मैं जानता हूँ, और मैंने समय लिया आपका, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। सो काइंड, सो वेरी काइंड। ये परमेश्वर की तरफ से होता है जो कि आपको काइंडनेस मिलती है, नहीं तो नहीं नहीं तो आई वॉज रियली टच्ड, सो एक ही आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद था, कोई काइंड हो। देखिए, इतनी बड़ी दुनिया है और कोई काइंडनेस की बात कर दे, कोई काइंड हो जाए, कितनी बड़ी बात है। आप आसमान में देखिए कितने तारे हैं और कोई काइंडनेस की बात कर दे, कितनी बड़ी बात है। और आज भी आशीर्वाद मिला, भरपूर आशीर्वाद। ये साधक जी लगभग 90+ है 90+। और स्वामी जी महाराज, प्रेम जी महाराज, और आज भी शरीर बेशक इनका कमज़ोर है या पर व्हाट्सएप पे आज भी गाते हैं और इनसे आशीर्वाद मिला। एक बहुत ही प्यारा स्वयं, मैं भूल गई, स्वयं का ही उजाला करना होगा, ऐसा सा थीम था कि खुद ही जागना है, खुद ही अपने आप को जगाना है और खुद ही खुद ही करना है, इस तरह का थीम था। और खुद ही जगाना है अपने आप को। और तो उस संदर्भ में उन्होंने आशीर्वाद दिया
बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद मिलना बड़ों के बहुत बहुत, महाराज ने बड़ी कृपा की, बहुत दिलवाते, और आज भी मिला, खूब दिल खोल के दिया उन्होंने दिल खोल के दिया बहुत। मैं गुरुजनों की कृपा है जो ऐसे मिलता है, गुरुजनों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। सो आइए चलते हैं हम आगे। प्रश्न आया कि झूठ पर कि एक साधिका जी कहते कि मैं झूठ बोलती हूँ और मुझे बोलना पड़ता है। हमारे परिवार के ऐसे सर्कमस्टेंस हैं कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है। तो देखिए, झूठ बोलना मतलब गुरु आज्ञा में नहीं रहना, सिंपल बात है ना। झूठ बोलना, असत्य बोलना मतलब गुरु आज्ञा में नहीं रहना। कर्म हम कर रहे हैं, फल भी हमें ही मिलेगा। चाहे हम एक छोटी सी परिस्थिति से निकल रहे हैं, चाहे एक प्रेजेंट में अभी झूठ बोल दिया, चाहे हम अभी उस पर्टिकुलर सिचुएशन से एस्केप कर गए, किंतु वो जो कर्म है उससे एस्केप नहीं कर सकते। अभी तो निकल गए झूठ बोल के, पर जो कर्म है उससे तो कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। देखिए, एक्सरे में भी कोई ना कोई चीज आती होगी, कोई ना कोई, जरूरी नहीं आए पूरी तरह, मिस हो सकती है डॉक्टर से देखते हुए, ऐसे भी हो सकता है, होता भी होगा। तो पर ये जो कर्म है ना, ये मिस नहीं होते ये ऐसी चीज है, ये मिस नहीं होते। सो इसलिए जो लोग बड़े ध्यान से चलते हैं ना, बड़ी कृपा होती है जो ध्यान से चलते हैं। एक्चुअली जो ध्यान से नहीं चल रहे होते ना, जिह्वा से भी कुछ भी बोल रहे होते हैं, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, कुछ भी कहीं ये कर दिया, कुछ भी कर दिया। टफ है लाइफ। क्यों टफ होती है लाइफ? क्यों टफ बनती है? क्योंकि गुरु आज्ञा में नहीं रहे होते। लाइफ क्यों टफ है? लाइफ अभी भी क्यों टफ है? राम नाम के साथ भी क्यों टफ है? क्योंकि वो कर्म जो है ना, उसके जो फल मिल रहे होते हैं वो आसान नहीं होते। महाराज बहुत बहुत दम लगा के कहते हैं कि हम कर्म करते हुए नहीं देखते, पर कर्म भुगते नहीं जाते, त्राही मच जाती है कर्म भुगतते हुए, पर हम नहीं देखते, नहीं मानते मानते ही नहीं। सो इसलिए संतों की शरण में जाना और ये वाला ही पट खुल जाना कि कर्म ध्यान से करने हैं भाई, कर्म ध्यान से करने हैं, राइट। अब कहिए कि भाई राम नाम जप रहे हैं, मिनिमम 10,000 जप रहे हैं, ऊपर से ऐसे कर्म कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो धुलते जा रहे हैं। जो अभी गलत काम किया, झूठ बोला, उसको जो जाप किया उसने धो दिया, फिर झूठ बोला तो जाप किया, धो दिया। जो पुराने हैं उन पे तो कुछ हो ही नहीं रहा अभी, राइट। और तभी महाराज बड़े इंसिस्ट करके कहते हैं कि भाई अब राम नाम खूब जाप कर रहे हैं तो और गलतियां ना करें और कर्म ना बढ़ाएं अपने, पर हम नहीं मानते, राइट। और हम फिर चाहते हैं कि हमारी लाइफ में आनंद आए,
हमारी लाइफ सुखद बने, बट हमारे कर्म ऐसे होते, क्या करें। सो इसलिए झूठ बोलेंगे, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो फल भी खुद ही भुगतना पड़ेगा, फल ही खुद भुगतना पड़ेगा। अभी नहीं तो लेटर, अभी नहीं तो लेटर। अभी कष्ट सह रहे हैं सच बोलने का, तो गीता जी में भी लिखा है कि अभी कष्ट सह रहे हैं अगर सच बोलने का, तो लॉन्ग टर्म में फिर वो हेल्प करता है, राइट। अभी जैसा मर्जी टाइट परिस्थिति हो जाए सच बोलने के लिए, पल भर के लिए जैसी मर्जी हो जाए, इट्स ओके, राइट, इट्स ओके। जैसे मुझसे प्रभु ने सच बुलवाया जॉब के लिए, है ना, सबने बेवकूफ कहा, अभी भी कह रहे होंगे, बट इट्स ओके, इट्स ओके। व्हाई? बिकॉज लॉन्ग टर्म में ठीक रहता है सच बोलना, परमेश्वर की नजरों में भी, अपने कर्मों में भी, और जो हम हैं वो नेचुरल रहे, ये बात है। पल भर की टाइट परिस्थिति के लिए हम अपना सब कुछ ना खराब करें, पल भर के सिचुएशन से एस्केप करने के लिए हम अपने कर्म ना खराब करें, राइट। इससे झूठ बोलना पड़ता है, मुझे झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता, ये आपका चयन है। फिर आपको पता है, स्वामी जी सुना रहे हैं, बल लेके आए हैं राम उपासना में कि नहीं बोलना, और फिर भी अगर हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो फिर हम बस फिर, और स्वामी जी महाराज तो स्ट्रिक्ट है, स्वामी जी महाराज पीछे नहीं पड़ते। स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि बस मैं क्यों बताऊं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखा है प्रवचन पीयूष में, मैं क्यों बताऊं, बता दिया मैंने, मैं क्यों पीछे पीछे ऐसे कर, वो तो नहीं ऐसे करते वो नहीं ऐसे करते। सो इसलिए हमें लाए हैं, हमें स्वामी जी सुना रहे हैं कि ये करना है तो करना है, नहीं करेंगे तो अपने आप फिर नहीं कर पाएंगे। तभी तो गुरु आज्ञा में रहना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छाएं, अपनी मनमानी बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्या करो, है ना, ये बात है जाती है। रामोपासना स्वामी जी का है, रामोपासना में स्वामी जी से सीखते हैं हम। ये अगर अभी भी थॉट बना हुआ है कि जो सामने बैठा है वो कोई क्वालिफाइड है, नहीं, हम में से कोई क्वालिफाइड नहीं है, बाकी साधक ज्यादा क्वालिफाइड है, उनको एक एक बार में सब आ गया, एक एक दो दो बार में करवा दी। अनुपमा को तो कितनी सारी बार रिपीट करवाना पड़ा, उसकी दुम इतनी आसानी से सीधी नहीं होती। सो इसलिए अगर हम ऐसी चर्चा भी करते हैं, जो कि अब चर्चा बहुत विरली हो गई है, बड़ी कृपा है महाराज की कि ऐसे सोच वाले साधक दिए हैं जो कि समझते हैं कि स्वामी जी सिखा रहे हैं। पर अगर हम ये अभी भी समझ नहीं पाते तो बड़े भारी भ्रम में, कृपा छुई नहीं कि स्वामी जी सिखा रहे हमें, कि स्वामी जी सिखा रहे। ये प्रश्न भी आना कि आप बैठेंगे कोई तो स्वामी जी सिखा रहे हैं, अगर स्वामी जी नहीं दिख रहे उन शब्दों में, फिर कहां से मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, तभी नहीं मिला भी, तभी नहीं मिला भी। जब तक हमारी नजर स्वामी जी पर नहीं जाएगी कि स्वामी जी का है और स्वामी जी के शब्द है ये, तब तक चेंज नहीं आएगा। जब तक ये रहेगा कि ओ
ये फलां करवा रही हैं या फलां करवा रही हैं, इन्होंने क्या अपने जीवन में सुधारा, इनको क्या मिला। जब हम एक दूसरे पर ऐसे करते हैं तो फिर तो मिलता नहीं है, हमें नहीं मिलेगा, दूसरे का तो क्या जाएगा, हमें नहीं मिलता। क्योंकि ये यात्रा है और यहाँ देने वाले स्वामी जी हैं। और हम ध्यान रखें, स्वामी जी पात्रता अपात्रता में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा। स्वामी जी तो अपात्र के लिए प्रार्थना भी नहीं रिकमेंड करते। तो ये स्वामी जी का एरिया है। सो इसलिए हम लोग तो आकाश में देखेंगे तारे, कोई एक टिमटिमाटा सा वही है, हम सब वही हैं बस। इतना ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और हम छोटे से बहुत छोटे, बहुत छोटे। सो इसलिए स्वामी जी जितने हम छोटे हैं उतने स्वामी जी महान, जितने हम सुई की नोक हैं उतने स्वामी जी विशाल। सो इसलिए स्वामी जी दिखे हमें। सो रामोपासना में तो स्वामी जी ही हैं। कोई किसी के कहने पर कुछ नहीं समझ आता, ना आ ही नहीं सकता जब तक स्वामी जी कृपा ना करे। ये स्वामी जी का है। सो इसलिए अगर गुरु आज्ञा मिली कि हमें सत्य बोलना है, हम नहीं बोल पा रहे, हमें फिर से ट्राई करना है। जैसे कि एक बच्चा एबीसी सीखता है, बीच में PQR ठीक नहीं बोलता, हम नहीं कह सकते उसे एबीसी आ गई। उसे बार बार सुनाना पड़ता है, उसे बार बार करेक्ट करना पड़ता है, और कई बार वर्ष लग जाते हैं, वो PQR ठीक नहीं बोल रहा, राइट। तो इसलिए हाँ, हमें धैर्य रखना है। और अगर हम सत्य नहीं बोल पा रहे तो हमें विशेष रूप से महाराज से प्रार्थना करनी है कि महाराज मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही कि मैं सच बोलूं, मैं उस पल भर की परिस्थिति से ही घबरा जाती हूँ या उस इंसान से ही घबरा जाती हूँ क्योंकि मैं डर जाती हूँ। सो इसलिए ये तो प्रार्थना महाराज से ही करनी है। महाराज मुझसे नहीं बोला जा रहा सच, मेरी परिस्थितियों में मुझे बार बार झूठ बोलना पड़ता है। यही तो है साधना फिर। और जो आनंद आएगा गुरु आज्ञा मानकर, गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर, दैट इज इनकम्पेरेबल। वो आनंद, वो तो गुरु आज्ञा। झूठ पर ही एक और आई, कहते अनुपमा मैं ना बहुत झूठ बोलती हूँ नजर के डर से। नजर के डर से मैं बहुत झूठ बोलती हूँ। मैं किसी अपनी पर्सनल जो मेरी इच्छा है उस काम के लिए जा रही होती हूँ, कोई कुछ बोल देता है, मैं झूठ बोल देती हूँ, और ये मैं रिपीट करती हूँ नजर की वजह से। देखिए नजर होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती, ठीक है, पर वो दूसरे की भावनाएं होती हैं जो कि दूसरे की अकम्प्लिशमेंट्स देखकर, साधना देखकर, कुछ भी देखकर चाहत होती है कि हम भी वैसा करें, किंतु वो
चाहत, क्योंकि खुद हो नहीं पा रहा होता तो दूसरे के प्रति नेगेटिव भावना आ जाती है, आती भी है। संतों की सबके प्रति होती है, सबके प्रति आती है। हम लोग तो बड़े ही ऑर्डिनरी हैं, क्यों नहीं आती होगी? बहुत लोगों को आती होगी, राइट? नजर का और हो सकता है इफेक्ट भी होता हो, पर पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि संसार की कामनाओं की ओर नजर नहीं होती। इसलिए अगर हम अपने महाराज को आगे रखते हैं तो हमें दुनिया की नजर नहीं दिखती। दुनिया हमें किस नजर से देख रही है हमें नहीं पता। संतों को पता होता है। यहाँ बैठे हैं, कोई काम वासना से देख रहा है, कोई न जाने सोच रहा है, कोई कुछ सुन के किसी का पेल हो जाता है, ओ इनको ये मिल गया, इनका ये हो गया। कोई दूसरे की सांसारिक चीज नहीं हो रही होती, उसमें थोड़ी ठंड पड़ती है, हाय शुक्र है इनके काम भी नहीं होते। ऐसे भी होते हैं वैरायटी। कोई दूसरों के कामों में खुश होते, कोई दूसरे के कामों में करुणा लाते। बड़ी वैरायटी होती है, होती होगी डेफिनेटली, हमें नहीं पता। हमें पता करना है? नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, राइट? नॉट इंटरेस्टेड। क्यों हमें पता नहीं करना? क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है हमारे गुरुजन, हमारा उद्देश्य है राम नाम है। तभी हम, जब हमारा उद्देश्य दूसरे नहीं है, जब हमारा उद्देश्य संसारिक काम और वो सब नहीं है, तो हम जो मर्जी दूसरा जैसे मर्जी बिहेव करे, जैसे मर्जी अड़चने डालें, हमारी दृष्टि तो अपने गुरुदेव पर है। भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता प्रभु। कई बहुत ऊंचे साधक होके भी इसमें बहुत भारी बिलीव करते, बहुत ज्यादा, कि जब तक काम ना हो जाए तब तक सू नहीं निकालते, और जब समय आता अप्रोप्रिएट समय पर वो करते। पता होता उनको एनर्जीज का, पता होता उनको ये सब का। पर हम जैसे जो साधारण से हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पास तो नहीं है कुछ। हमने सच भी कहना है, गुरु आज्ञा भी माननी है, राइट? और फिर हमारे पास तो सिर्फ वही है। हम जैसे साधक क्या करें जो बिल्कुल साधारण से हैं? उनको तो न दूसरे की मंशा पता चलती है, कोई इंटेंशन पता चलती है, जिनके कर्म भी बिल्कुल ऑर्डिनरी से होते हैं, वो क्या करें फिर? छुपते रहे, झूठ बोलते रहे? नहीं, क्यों बोले हम झूठ? हम रखे महानतम महान को आगे रखे भाई। इतने महान है, उनको आगे रखे। हमारे जब आगे होंगे वो, तो हम तो छोटे से बिंदु, वो इतने विशाल हमारे आगे। अपने आप करें जो करना। हम रखते नहीं है उन्हें आगे। स्वामी जी गुरुजन तीनों की तीनों आगे, उन्हें रख के आगे। फिर वे देखे कौन सी एनर्जी हमें छू रही है, कौन सी नहीं। वे देखे अपने आप। ये हमारे कार्य थोड़ी ना है। जब वे, तो उनका आगे होने का लाभ ही क्या?
कि वो इतने विशाल, तो कोई, हमें भी तो मजा आना चाहिए कि हमारे, हम पीछे बैठे हैं, वो आगे हैं, हमें भी तो इसका आनंद आना चाहिए। आप आगे, आपने आप देखो। तो फिर यहाँ पर एक और चीज आती है, जब हमने माना है कि वे आगे हैं, तो अब जीवन में जो मर्जी आए वे ही आगे हैं। ऐसे नहीं कि जब काम बन रहे हैं तो आगे है, काम सो कॉल्ड संसारी, और अगर नहीं बन रहे तो वे आगे नहीं है। नहीं, अगर नहीं हो रहे, काम बन रहे, तो भी वही आगे हैं। फिर बात ये आनी चाहिए कि अगर वे आगे हैं तो टोए के ऊपर से जा रहे हैं तब भी वही ड्राइवर है, स्पीड ब्रेकर से धीरे से गए हैं तो भी वही ड्राइवर है, हाईवे से चला के जा रहे हैं तो भी वही ड्राइवर है, या फिर जहाज से लेके गए तो भी वे ड्राइवर है। ड्राइवर तो फिर वे ही है। जीवन में जो मर्जी होता जाए, फिर सोच ऐसी होनी चाहिए। है ना? तो इसलिए ये जो नजर की बात है, दूसरों की नजर, है ना, तो दूसरों की नजर में हम गुरुजन को आगे ले आए, गुरुजन को आगे ले आए। इसमें एक और बात भी होती है, व्यर्थ में अपनी डींग नहीं मारनी चाहिए। अगर साधना की बात करें, व्यर्थ में अपनी डींग नहीं मारनी चाहिए। व्यर्थ में किसी भी चीज की डींग नहीं मारनी चाहिए। प्रभु को बहुत अच्छा आता है उस डींग से बाहर निकालना। बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। जो भी हमने मारी होती है अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, जानबूझकर, प्रभु को वो डींग सीधी करना बहुत अच्छा आता है। इसलिए अगर हम डींग मारते हैं तो अगर परमेश्वर हमें नहीं देना चाहते, नहीं कुछ करवाना चाहते हमसे, हम चाह कर कुछ भी कर नहीं करवाएंगे, वे नहीं करवाएंगे। इसलिए वो जो आर्टिफिशियल दम आया होता है, आर्टिफिशियल अहम जो बढ़ गया होता है, प्रभु को, महाराज कहते हैं, प्रभु को वो ठीक करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। राइट? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से आता है। इसलिए हम शांत रहें और झूठ ना बोले। गुरु आ गया, गुरु के प्रति श्रद्धा को डेवलप करे, गुरु के प्रति आस्था को डेवलप करे। और जब गुरु आगे हैं तो बस अब जो मर्जी हो जाए वो अपने आप दिखे, वो अपने आप दिखे। इसलिए झूठ जो बोलना है वो गुरु के लिए नहीं बोलना। गुरु आ गया है, उसके लिए हमें कुछ भी सहना पड़े, सही है। गुरु आज्ञा के लिए अगर हमें कुछ भी सहना पड़े, सहना चाहिए, क्योंकि गुरु आज्ञा मानकर जब हम सहते हैं तो गुरु तो बड़े करुणावान होते हैं, बड़े करुणावान होते हैं। इसलिए गुरु के लिए तो गुरु आज्ञा है, मेरी गुरु आज्ञा है, मैं नहीं बोलूंगी झूठ, मेरी गुरु आज्ञा है, मुझे ये करना ही करना है, ये मेरी गुरु आज्ञा है। श्रद्धा जितनी गहरी होगी उनके प्रति उतना ही हमारा उत्थान है, ये तो पक्का है। ये तो पक्का ही है। इसलिए गुरु आज्ञा माने पूरी श्रद्धा से, महाराज से श्रद्धा मांगे, महाराज हम आपके प्रति और श्रद्धावान हूँ, आपके शब्दों के प्रति श्रद्धावान हूँ, आपकी शिक्षाओं के प्रति हमारे अंदर और श्रद्धा है। गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा। और देखेंगे आप, बेशक एनालाइज कर लीजिए एक दिन, आप, हमें जितना भी दुख है गुरु आज्ञा में नहीं रहकर है। अगर हम गुरु आज्ञा मान रहे हैं और तो
तो शांति है, सुकून है। पर अगर हम गुरु आज्ञा नहीं मानते, हलचल मची होती है कहीं ना कहीं। इसलिए गुरु आज्ञा माने। या सो ये करें हम। या हाँ, पति बहुत बहुत शराब पीने लगे हैं, प्रश्न आया। तो साधिका जी ने कहा मैं राम उपासना बहुत डेडिकेटेडली करती हूँ और मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। उन्होंने कहा, कहते पर मेरे अंदर चेंज आने से मेरे पति को में कोई चेंज नहीं आया है। और फिर उन्होंने कहा कि तो वो कहते हैं कि रात को जब भी बाहर जाते हैं, काम अपने ऑफिस जाते हैं, तो समय पर नहीं लौटते, बहुत 12-12 बजे ड्रंकन स्टेट में वापस आते हैं। अच्छी फैमिलीज हैं ये, गुड, वेल अप टू डू फैमिलीज। तो फिर मैं क्या करूं? तो उन्हें बोला कि आपस में कैसा रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशनशिप किस तरह से है। कहते मेरा बेबी हुआ है। मैंने कहा बेबी, सेकंड बेबी हो गया? कहते नहीं, फर्स्ट बेबी ही हुआ है, अब वो बड़ा हो गया। बड़ा हो रहा है। तो और फिर जब वो बात कर रहे थे, तो जब ये सजेस्ट किया कि आई थिंक बहुत देर हो गई है कि कि आपस में फिजिकल रिलेशनशिप विमेन के लिए बहुत डिफरेंट होता है, मेन के लिए बहुत डिफरेंट होता है। एक बेबी होता है तो जो लेडी होती है वो भरपूर ऑक्यूपाइड हो जाती है, उसका जॉब लग गया होता है, उसका बेबी होता है, उसने घर संभालना होता है, शी इज टोटली ऑक्यूपाइड। और अगर उसकी इस तरह की फिजिकल नीड नहीं हो रही होती पूरी, तो वो बैक पे रख देती है, उसे कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। क्यों? बाकी चीजें इतनी करनी होती हैं। पर जो मैन होता है उसकी नीड्स बहुत अलग होती हैं। उसने यही कह सकते, उसने स्वयं घर की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली होती। और अगर उसका जॉब स्टेबल है तो वो जॉब पे जाता है, घर आता है, दैट्स इट। और कोई इतना कंट्रीब्यूशन नहीं करता। तो जब उसके पास बहुत समय होता है और फिर उसकी फिजिकल नीड्स जब नहीं पूरी हो रही होती, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। बहुत टाइम होता है उसके पास, टाइम भी बहुत होता है और उसकी नीड भी पूरी नहीं हो रही होती। और फिर वो जिद्दी भी होता है, जिद्दी भी हो जाता है। ठीक है, मैंने भी नहीं मानना। अभी साधिका जी कहती है मैं सब कुछ करती हूँ सारा कुछ करती हूँ, सब मानती हूँ हम, पर वो कोऑपरेट नहीं करते। हाँ, नहीं करते क्योंकि वो फ्री है वो फ्री है और उसकी जो बेसिक नीड है एज अ मैन वो नहीं पूरी हो रही। वो अप्रोच करते हैं पर आप यू आर टू बिजी। तो साधिका जी कहती है आई डोंट थिंक सो दिस इज द प्रॉब्लम। मैंने कहा देखिए, अब यहाँ पे तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप आए मेरे पास right? And I mean, I can just say this, that's it. वो तो और वार्तालाप में फिर निकला कि he has been asking, but you have been denying, right? तो या देखिए करके, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना इज वेरी इम्पोर्टेंट कि मेल ऐसे नहीं कि फीमेल्स की नहीं होती हैं, but the only reason is that they are too much occupied in doing too many things so that's the reason. But men is different, they think differently and their priorities in life are different. उनकी प्रायोरिटीज बच्चे को खाना खिलाना नहीं है उनको पता भी नहीं है कि बच्चे ने खाना खाया कि नहीं।
जो आदमी रात के 12 बजे आ रहा है उसे नहीं पता कि मेरे बच्चे ने खाना खाया है कि नहीं, मेरा बच्चा बीमार था कि नहीं, मेरी वाइफ का कैसा दिन रहा, उसे नहीं पता है। वो ड्रंक को क्या आया है और उसे लेना भी नहीं कुछ शायद कि कि घर में बाकी सब कैसे हैं, राइट? तो क्या करें ऐसे ऐसे पार्टनर्स का? डेफिनेटली अपना अपना चीज करके देखिए, जो वो मांग रहा था उससे देखिए, और उसके बाद अगर वैसा का वैसा रहता है, लेट हिम बी, क्या कर सकते हैं। बट वे कहते हैं कि मुझे चिंता होती है उसकी हेल्थ की, और वो देखिए हम एक लेवल तक ही जा सकते हैं, झगड़ा हो सकता है और वो कर सकते हैं, आप उसके पास निकट जाएंगे क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड है वो, और बियॉन्ड अब्यूसिव भी हो सकता है। अभी अब्यूसिव नहीं है, काइंड ऑफ, मुझे नहीं बताया है कि नहीं है। सो अभी नहीं है तो वहीं तक रहने दीजिएगा। ड्रंक पीपल को, नशे वाले लोगों को कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि वो उनकी सोचने की शक्ति नहीं रही होती। सो इसलिए जब सोबर होते हैं तब बात कर सकते हैं, पर तब वो प्रॉमिस करते हैं, तब वो हाँ हाँ करते हैं, बट दे आर ऑलरेडी एडिक्टेड, राइट? सो इसलिए हमें 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 अपने एटीट्यूड को चेंज करना है ऐसी सिचुएशंस में भी, ताकि हम हेल्दी रह सकें, हम थोड़ा सा सेन रह सकें, और बच्चा भी ठीक ग्रो करे, क्योंकि बच्चा होता है। सो इसलिए ऑल दीज थिंग्स आर most of the time beyond our control. I think always beyond our control. So इसलिए पहले हम अपने कर्तव्य करके देखें जो हमारा बनता है, उसके बाद हम चॉक आउट कर सकते हैं कि अगर रिपीटेडली ड्रंक है और आपने सुबह काम पे भी जाना होता है, यस यू कैन, आपने अपनी वेलबींग भी देखनी है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे नींद आए, क्योंकि आदमी लेट आ रहा है, आपका सोने का टाइम जल्दी, आपने जल्दी उठना है, सो बट डू, अगर पहले हम अपना कर्तव्य करें ताकि हमें चेक मार्क लग जाए कि अपनी सारी ड्यूटीज की हैं, वो लग जाए, एंड देन यस ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज डिसाइड टू स्लीप डिफरेंटली, बिकॉज डिस्टर्बेंस होती है और आपको काम पे भी जाना होता है, बच्चे को भी देखना होता है, घर भी सारा देखना होता है, और उन्होंने तो आराम से आना है और आराम से सोना है, आराम से जगना है, राइट? आपके तो बहुत सारी लिस्ट बहुत लंबी है। सो या आई गेस सिचुएशन के हिसाब से करें हम करें हम। करो दया मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया, करो दया मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया, करो दया मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया, करो दया मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया, करो दया मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया, करो दया मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया, करो दया मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया, करो दया मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया। चलिए
प्रवचन पीयूष जी पर। पेज है 416। राम नाम आराधना। राम नाम साधना को जीवन में उतारना चाहिए, इसे जीवन का अंग बनाएं। साधना से जीवन में बहुत सी अच्छी बातें जम जाती हैं, जिससे कल्याण हो जाता है। 5 रात्रि का साधना सत्संग को जीवन में लाना चाहिए। शिष्टाचार तथा सत्य पालन, व्यवहार मीठा और सत्य होना चाहिए। स्वच्छ रहना चाहिए। प्रातः 4 बजे उठकर दातून कुल्ला करके अल्प व्यायाम करना चाहिए। भगवान का भाव चाव से भजन करना चाहिए। ना जाने कब भगवान का पावन नाम बस जाए और आपके आत्मा का कल्याण हो जाए। ये संभावित है, इसमें जरा भी असत्य नहीं। साधना को स्वभाव में लाना चाहिए। स्वभाव तो वह जो सदैव सिर पर सवार रहे। मनुष्य अपनी आदतों का ही पुतला है। आदतें पुरानी होकर जीवन का अंग बन जाती हैं। आदतें दृढ़ हो जाती हैं। बुरी भली सभी प्रकार की आदतें धीरे धीरे बना करती हैं। जप करने की भी आदत डालनी चाहिए। प्रतीक्षा इत्यादि करने जैसे अवसरों पर ऐसी आदत वाले व्यक्तियों को बड़ी सुगमता हो जाती है। अनेक लोगों को नींद भी नहीं आती, लोग दवाइयां आदि लेते हैं। वे ऐसी आदत डालें तो बड़ा लाभ होता है। व्यक्ति को भावना भी बड़ी बल देती है। भगवान की कृपा पर पूरा भरोसा विश्वास रखकर ऐसा करने से बड़ा ही लाभ होता है। भगवान की कृपा पर विश्वास होना चाहिए। भगवान को सर्वशक्तिमान मानकर ये समझना चाहिए कि वह सर्वत्र विद्यमान है। आराधना में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इससे दोनों ही लाभ होते हैं, ऐहिक तथा पारलौकिक। जब एक वाटिका लगाई जाती है तो फल फूल तो उत्पन्न होते ही हैं, किंतु बैलों का भोजन भी स्वयं उत्पन्न हो जाता है। राम नाम की आराधना में सभी भोग भी स्वयं में प्राप्त होते रहते हैं, कष्ट मिटते रहते हैं। इस प्रकार आराधना का अभ्यास बना लेना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। इतना आशीर्वाद दिया है स्वामी जी महाराज ने इस पृष्ठ में, इतना ज्यादा आशीर्वाद दिया है, किंतु इसमें लाभ तो तभी है जब स्वामी जी के वचनों पर हमें विश्वास हो। अगर विश्वास नहीं है तो फिर हम यही इंतजार करते हैं, अरे हम तो नाम जप रहे हैं, कहाँ हुआ क्या कल्याण है ना। तो इसलिए विश्वास होना चाहिए। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा बरस रही है राम नाम से, तो बरस रही है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इससे मुझे अनंत लाभ प्रदान हो रहा है, तो हो रहा है, बिल्कुल ओवर एंड आउट, नो कंट्रोवर्सी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम ध्यान पर बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार।
अपने आप के साथ बैठे। बी कंफर्टेबल इन सिटिंग विद योर सेल्फ। आराम से बेस्ट अपने आप के साथ बैठना। मैं और मेरा राम, बेस्ट कंपनी, मैं और मेरा राम। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के शीश चरण। जय जय राम, जय जय राम।